बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अतीकुज़्ज़मान और आपके सामने एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के जो मेरे मेहमान हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। पाकिस्तान की जहाँ ओपनिंग बैट्समैन में बात होती है तो वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनिंग बैट्समैन। 33 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी की है, 24 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप में भी काफ़ी उनका रोल रहा है और 131 फर्स्ट क्लास मैचों में 41.88 की मदद से 8,921 रन बनाए हैं। तो आज मेरे सामने है सलमान बट। पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना बिजी टाइम मुझको दिया और देख रहा हूँ कि आप अभी भी बिजी हैं काफी, और उसकी बावजूद आपने टाइम निकाला, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया चैनल पे आने का। क्या मसरूफियात हैं आजकल सलमान? आतिक भाई, आजकल कोई ज्यादा मसरूफियत तो नहीं है क्योंकि क्रिकेट नहीं हो रही। आपको पता है ग्राउंड्स बंद हैं। इंग्लैंड में भी वही हाल था। अभी शुक्र है वहां पर तो टेस्ट क्रिकेट शुरू हो गई है और कुछ जो है नीचे लीग क्रिकेट में भी कुछ मैचेस हो रहे हैं लोकली। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई मैचेस नहीं हो रहे। इवन प्रैक्टिस भी कहीं नहीं हो रही है। शायद प्राइवेटली कोई कहीं कर रहा हो जिसके पास फैसिलिटी है, अदरवाइज ग्राउंड्स बंद हैं। सो सिर्फ ट्रेनिंग ही कर रहे हैं अच्छा सलमान, और वो आप भी घर के अंदर जो कर सकते हैं या पार्क में चले गए। जिम्स भी अभी फुल फ्लैज खुले नहीं है। हाँ, सारे तकरीबन सारे वर्ल्ड में सारी प्रॉब्लम्स हैं हर प्लेयर के साथ और वो सारे इसी तरह पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो होपफुली के पाकिस्तान में भी ये चीज़ें जल्दी कंट्रोल हो। इंग्लैंड में अब क्रिकेट शुरू हो गई है, जैसा कि आपको पता होगा, लीग क्रिकेट भी स्टार्ट हो गई है। तो जितने भी प्लेयर्स थे वो फ्रस्ट्रेट हुए थे, घर में बैठ के ट्रेनिंग कर करके एक ही चीज़ कर करके वो समझे स्ट्रेस्ड हो गए थे। तो अब वो भी बाहर निकले हैं और मैचेस खेल रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें नॉर्मल हुई है। तो दुआ करता हूँ पाकिस्तान में भी जल्द से जल्द नॉर्मल हो। अच्छा सलमान, आते हैं ऑब्वियसली आप पहली दफा जब आपका दोबारा लोगों के एक कमबैक होते हैं, आपके दो कमबैक हुए थे। और जब आपका सेकंड कमबैक हुआ था तो मुझे अच्छी तरह याद है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो पाकिस्तान कप में हुआ था और मैं ही हेड कोच था पंजाब का। तो कैसा फील हुआ कमबैक होने के बाद? मैंने आमिर से भी यही सवाल किया था, उसकी भी राय डिफरेंट थी। आपने कैसा फील किया जब पहली दफा आप दोबारा आए हैं स्क्रीन पे? जी ऑब्वियसली वो मेरा फर्स्ट मतलब ईयर चल रहा था, पहला सीजन चल रहा था। और आपको पता है पाकिस्तान कप हमारा लास्ट टूर्नामेंट होता है जिसमें सीजन के सारे टॉप परफॉर्मर्स खेलते हैं। तो उस लिहाज से मुझे काफी एक्साइटमेंट थी, खुशी भी थी। और ऑब्वियसली हमारी टीम आपको पता है, शोएब मलिक हमारे कैप्टन थे और सभी फुली फ्लैज पाकिस्तान की टीम की तरह ही थी। सारे लड़के तो वही थे जो पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिवाय दो तीन के। और जो वो भी थे, जैसे मैं पहले से खेल रहा था, पाकिस्तान भी रिप्रेजेंट कर चुका था, तो बड़ा कंपटीशन था। और ऑब्वियसली ग्रुप बड़ा अच्छा था, हमारा यंग था, कोचिंग ग्रुप भी बड़ा अच्छा था। योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विद एनी टीम लाइक दैट, तो बड़ा एंजॉय किया। और अनफॉर्चुनेटली हमने वो टूर्नामेंट जीता नहीं। वी वर क्लोज। एक दो मैचेस थे जो अगर हम जहाँ जिस पोजीशन में थे वहां से फिनिश करने चाहिए थे, आपको भी याद होगा। तो वो थोड़ा सा रिग्रेट हमें रहता है, जहां मैं 70 पे आउट हुआ हूँ और उसके बाद हमने अगले 50 रन नहीं किए 6 प्लेयरों ने। आपको याद होगा, जीता हुआ मैच था। तो हम लोग वो टूर्नामेंट जीत सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट। और बस यही उसका रिग्रेट है, बाकी तो बहुत एंजॉय किया हमने आपके साथ। अच्छा सलमान, ये बताओ कि तुम्हारा लीडरशिप में बहुत रोल रहा है, भले वो पाकिस्तान की हो या डोमेस्टिक क्रिकेट की हो। तो क्या मतलब क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है और कहाँ तुम देखते हो कि थोड़ी सी वीकनेसेस थी जहां से इम्प्रूव किया जा सकता है? देखें, ये दोनों चीजें टाइम टू टाइम को एग्जिस्ट करती हैं और अंडर डेवलपमेंट रहती है। जब आप किसी भी एक चीज को फोकस करते हैं, आपके पैसेजेस और पैचेस बनते हैं कामयाबी के और नाकामी के। ये को एग्जिस्टेंस है इनकी एक प्लेयर की लाइफ में। और जो जो मेहनत करता रहता है, हाँ, उसकी जो है उसकी एवरेजेस बेहतर होती हैं, उसकी जो है कंसिस्टेंसी बेहतर होती है। एंड दैट इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। सो आई थिंक माय स्ट्रेंथ इज दैट मैंने कभी भी उसको इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि अगर ये चीज नहीं हो रही तो मैंने उसके पीछे नहीं पड़ जाना। आई विल स्टिक टू थिंग्स जो मेरी बेहतर हो रही हैं एंड आई विल वेट फॉर माय। और आपका वेल अवेयर होना अपनी डेफिशिएंसीज के बारे में, इट हेल्प्स यू अ लॉट एज अ प्लेयर। आप कोच हैं, आपको पता है, आप अपनी टीम अगर खिला रहे हैं, अगर आपको अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज पता है, तो यू नो वेयर टू स्टॉप एंड वेयर टू गो फुल फ्लेज। तो इसी तरह सिमिलरली एक प्लेयर को भी अपने एरियाज का डूज एंड डोंट्स का पता होना चाहिए। किस पिच पे खेल रहा है, किस कंडीशन में है, किस बॉलर को कैसे डील करना है, ये वो सारी चीजें हैं। सो आई गेस के विद एक्सपीरियंस, जो कि अल्लाह का शुक्र है मुझे है अब, तो मेरी ये चीजें काफी पहले से बेहतर है। और अगर मेरी फॉर्म कभी चली भी जाए
तो जल्दी रिकवर हो जाती है। यूथ में आपको रिकवरी में टाइम लगता था टू एक्सेप्ट थिंग्स, लेकिन ये जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको यू रिकवर क्विकली। दैट्स व्हाट आई थिंक। वसीम जाफर से मैं बात कर रहा था, जो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर हैं कुछ दिनों पहले। वो भी यही कह रहे थे कि उनका जो शॉर्ट कैरियर रहा है ना, वो इस वजह से रहा है कि जब वो मेच्योर हुए, जब उनको बैटिंग के बारे में पता चला, जब वो 35 ईयर की एज में पहुंचे, जब उनको पता चला था कि स्कोर किस तरह किया जाता है, प्रेशर सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाता है, उसके बाद उनको मौके नहीं मिले। तो आप काफी देर से अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, कब मिलेगा वो मौका? मैंने तो इंटरनेशनल करियर मेरा उनकी तरह तो नहीं गुजरा, ही वाज अ ग्रेट प्लेयर। बहरहाल ये है कि मेरी इंटरनेशनल लेवल पे रन्स काफी ज्यादा हैं उनसे और कंसिस्टेंसी भी ज्यादा थी। मेरे 78 गेम्स में 8 इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं, तो पाकिस्तान में एवरेज भी मेरी 36-7 प्लस थी ओपनर्स में वनडे क्रिकेट में। और मैंने 33 में से 27 टेस्ट मैचेस जो है ना वो ऑफशोर खेले हैं, बाहर। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में मेरी आधी से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट है। तो अभी तो लड़के पूरी पूरी जिंदगी के मैचों में से 80% दुबई में खेल गए हुए हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। आपको पता है, आप इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बिल्कुल फर्क है एशियन से। तो हमें तो वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं यहाँ पर कि जहाँ पे रात को सोए हुए भी टांग निकाल लो तो आप बीट नहीं होते, क्योंकि आपको पता है गेम नीचे रहना है, स्लो ही आना है। सो बहरहाल आई थिंक ही इज करेक्ट। एट टाइम्स होता ये है कि आपको समझ देर से आती है, but my opportunity, yes, I've been waiting for. I don't know when I will get it, if I'll get it, लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कुछ किया है मेरे लिए तो बेहतर ही होगा वो। ये बताओ कि मैं आपके कोच थे डोमेस्टिक क्रिकेट के साल, एजाज जूनियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनका मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें ये सवाल उठा था कि सलमान बट को मौका दिया जाएगा, तो उन्होंने बात की जब पीसीबी ग्रीन सिग्नल देगा तो जरूर देंगे। तो उनकी बात में क्या वो थी, ये क्या क्या वो आपको दे रहे थे क्लू? मुझे क्या क्लू दे रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो जो बात उन्होंने नहीं करनी थी वो उनसे हो गई, और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब उनसे दोबारा यही क्वेश्चन हुआ दूसरी जगहों पर। और आई गेस द पीपल हु आर ऑब्वियसली जो अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने कहा होगा कि ये क्या कह रही है। बहरहाल वो जो ट्रूथ है वो तो यही है कि देयर इज नो ऑब्स्टिकल। मैं खेल सकता हूँ, मेरे पास रिटर्न लेटर है आईसीसी का, इंटरनेशनल लीग भी खेली है, दूसरे मुल्कों में जाकर भी खेला है, हर क्रिकेट खेल रहा हूँ, बांग्लादेश में खेली है, कतर में खेली है, पीएसएल खेल ली है। तो इंटरनेशनल की कोई बार नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लाइकिंग एंड वांटिंग समबडी टू बी देयर। परफॉर्मेंस आपके सामने है। जो नया सिस्टम जिसको बड़ा ग्लोरीफाई किया गया था कि जी यहाँ पता लगेगा क्वालिटी का, उसमें भी मेरे 900 रन है, 76 की एवरेज है मेरी, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने उसके बावजूद मुझे पिक नहीं किया, और जितने लड़के टॉप 5-6 में नहीं थे वो सब टूर पे गया मैं, और जो टॉप 3 में थे वो नहीं गए। तो अब ये तो सिलेक्टर्स से क्वेश्चन बनता है, चीफ सिलेक्टर से क्वेश्चन बनता है, जो कि हेड कोच भी है, कि वो चाहते क्या है। वो नहीं चाहते कि वो क्या चाहते हैं, वो बस यही कहते हैं हाँ जी हम देख रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम खिलाएंगे, लेकिन उनकी जरूरत से तो लगता है वो टीम को भी मैच हारी। चलो अल्लाह करे सलमान, मेरी दुआ है आपसे कि मैं तो देखो, मैं उन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि जो पुरानी चीज़ें हो गई इसको भूल के जब जब बंदा नई चीज़ में आ जाता है तो उसको नए सिरे से सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन और परफॉर्म कर रहे हो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर चांस मिलेगा। आप मेहनत करते रहो, मगर कब तक इंतजार करोगे सलमान? क्या कुछ प्लानिंग की है फ्यूचर की? अभी भी लंबा नहीं, आई डोंट थिंक दैट फार अवे। आई डोंट नो क्या होना क्या नहीं होना, लेकिन आई हैव डन कोचिंग कोर्सेज एज वेल। ठीक है, मैंने ब्रॉडकास्टिंग भी की है, एज एन एनालिस्ट भी कवर किया, कमेंट्री को भी टच नहीं किया इंटरनेशनली, बट आई हैव बीन एन एनालिस्ट, आई हैव बीन डूइंग शोज ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ मतलब क्रिकेट की। T20 का वर्ल्ड कप भी कवर किया, एशिया कप भी, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स भी कवर किए हैं, और उसके अलावा लेवल 2 भी मैंने कर लिया हुआ है अलॉन्ग साइड माई प्लेइंग। सो आई सी व्हाट कम्स टू मी, जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी होगी उस लिहाज से आई एम ओपन टू ऑल। मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने ये नहीं मैं कर सकता या वो नहीं कर सकता, लेकिन जिसको मैं बेहतर कर सकता हूँ और जो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी होगी उसी में देखूंगा क्या करना। सलमान, मेरे ख्याल से यू कैन बी अ वेरी गुड रोल मॉडल। मैं पुरानी चीजें नहीं खरीदना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता कंट्रोवर्सी में, और चाहता भी नहीं हूं आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। मगर आप ये बताओ कि एक यंगस्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इन चीजों से अब बचना, और किस तरह क्या एडवाइस दोगे यंगस्टर को कि इन लोगों से, जिन लोगों ने आपको और दूसरे लड़कों को ट्रैप किया, उनसे किस तरह बचा जाए?
देखिए, मेरी एडवाइस जो है ना जनरली है, इट्स नॉट ओनली फॉर द यंगस्टर्स, दीज थिंग्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट। दुनिया में अच्छाई बुराई का मतलब ही खत्म हो जाएगा अगर एक चीज कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए। तो ये दे विल ऑलवेज बी देयर। जस्ट अपने आप को जो है ना कोशिश करें कि जिस चीज का नहीं पता ना, डोंट गो फार विद इट। अब तो इतने वो आगे हैं लोग जो के साथ होते हैं हर वक्त, विजिलेंस की टीम्स होती हैं। जो आपको पता लगे उनको जरूर इन्फॉर्म करें, अपने टीममेट से बात करें, आपके साथ जो भी सीनियर है उससे आप बात करें, एंड बी ओपन अबाउट इट। और दूसरी बात यह है कि द अदर थिंग आई नीड टू से इज के सारा कानून प्लेयर्स के लिए ही है। एंड ऑफ द डे ऑल दे कैन डू इज ग्रैब अ प्लेयर एंड आस्क हिम टू डू एक्स वाई जी, और बाद में उसी के लिए सजाएं हैं। लेकिन जो प्रोवोक करने वाले लोग हैं, जो इसके पीछे माफियाज हैं, जो द बिगर पीपल, द पीपल जो जिनके हाथ में ये सारी डोरियां हैं, उनके लिए कौन सा कानून आएगा, वो कब आएगा? उनमें से आज तक किसी बंदे को देखा आपने? सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सोचना चाहिए। प्लेयर तो एक है ना जो आप जिसको जो मर्जी कर ले, वो उसको तो आप कुछ कह नहीं सकते प्लेयर को, ओ सॉरी बाहर वाले बंदे को। प्लेयर को आप जो मर्जी कह ले, वो पता है वो बेचारा उसने क्या कहना है। उसको तो आखिरी दिन हमारे मुल्क में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, जितनी पढ़ाई उसने जिंदगी में नहीं की होती है, और उसे कहा होता है हर सफा साइन कर दे, वो कर देता है पढ़े बगैर। तो उन लोगों का क्या करना है जो ये सारी गेम चलाते हैं, जो इसके लार्जर बेनिफिशरीज हैं, वो तो कभी डिस्कवर नहीं होते। तो आई विल वेट फॉर द डे कि जब ये जो बातें करते हैं ना इन जस्टिस के बारे में, वो इन लोगों के लिए कुछ करेंगे। खाली ये अच्छे मजमून लिख के नहीं सुना देंगे पढ़ के, और लोगों को सिर्फ एक प्लेयर जो है ना वो स्किलफुल आदमी होता है, उसको बनाने में साल लगते हैं, जाया करने में 1 मिनट लगता है। लेकिन जो असल काले चोर फिर रहे हैं उनको कोई हाथ नहीं लगाता। नहीं, अच्छी बात है सलमान, बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में होप करता हूँ कि ये इन चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा, सिर्फ प्लेयर का करियर नहीं तबाह किया जाएगा, ऐसे कल्प्रेट को भी सजाएं दी जाएंगी, बल्कि इन लोगों को सजाएं, लंबी सजाएं दी जाए, ताकि ये ऐसी जरूरत ना करेंगे प्लेयरों के करीब भी आ सकें। अच्छा सलमान, चलो चले चल। सजा तो बात की बात है, कभी ये बता ही दें कि ये वाला बंदा है, तो ये हाँ। बता ही रहे हैं। आप भाई आप तस्वीरें रख के लोग बैठे हुए यूनिट्स में कि जी इन्हें रिकॉग्नाइज करें। भाई अगर आपको पता तो आप इन्हें ओपन क्यों नहीं करते? उनकी क्यों नहीं न्यूज चलती? सो दिस इज देयर इज अ लॉट टू बी स्पोकन अबाउट। अभी तक सिर्फ प्लेयर इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। प्लेयर को ही आप तबाह कर रहे हो, प्लेयर से ही हर चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। प्लेयर के हाथ में कुछ नहीं ना उसकी पावर में, सिवाय इसके कि वो किसी तरह खुद बचता फिरे। लेकिन जो लार्जर एक्टिविटी है उस तरफ तो किसी ने अभी तक उनको तो कुछ कहा ही नहीं। सलमान, तो तुम्हारा कहना ये है कि प्लेयर मजबूरी में ये चीजें आके बस ट्रैप हो जाता है, या और भी कोई वजह होती है? क्या लालच उसके पीछे भी होती है, या सिर्फ मजबूरी यार में ट्रैप हो चुके होते हैं इस यार करके? अगर अतीक भाई, अगर उनको कोई अदालत सजा नहीं दे सकी, कोई मुल्क पकड़ नहीं सका, कोई बोर्ड उनको पहुंच नहीं सका, ये सब उनके आगे बेबस है, तो प्लेयर का कितना बस चलता होगा उन लोगों पे? जरा कंपेयर तो करें इस चीज को। जब अथॉरिटीज ने आज तक किसी बंदे को हाथ नहीं लगाया, तो प्लेयर क्या कर सकता है? सही बात है, जुल्करनैन का करियर तबाह कर दिया उसने सिर्फ इसी चक्कर में कि सच के लिए उसने बात की, और वो बेचारा अब देखो कहाँ बैठा हुआ है। चलो सलमान, इस टॉपिक से हटते हैं और आपकी क्रिकेट की तरफ आते हैं। मैं वैसे भी एज अ लीडरशिप मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं चाहता था कि आप मेरे लिए एसएसजीसी के लिए खेलो और कप्तानी भी करो, जो आप बहुत क्लोज आ गए थे मगर हो नहीं पाया। ये बताओ यार कि आजकल की जो लीडरशिप है और जो आप लीडरशिप करते हो, उसमें कुछ फर्क नजर आता है? देखिए, मैंने एक चीज देखी है कि टैक्टिकली यू कैन बी वेरी गुड, और आप प्लेयर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने एक चीज देखी है कि जो जो बेसिक जो क्रक्स है ना हर चीज का, जहां पे आके वो चीज चलती है, वो ये है कि आप ये ना सोचे, सही बात अगर आपके जहन में है तो फिर ये ना सोचे कि फिर इस अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, कोई क्या कहेगा, कोई नाराज हो जाएगा। आप सबको राजी नहीं रख सकते सही बात करके। ये नंबर वन चीज है समझने वाली, कि जब भी आप मेरिट पे बात करेंगे ज्यादा लोग आपके खिलाफ होंगे। सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो फिर आगे कामयाबी है, फिर अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज चलते हैं और आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं ना, तो ना कभी भी सारे खुश नहीं होंगे और आप खुद भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कॉम्प्रोमाइज है। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट डिफरेंशिएट्स अ गुड लीडर फ्रॉम अदर्स इज नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स मेरिट। क्योंकि अगर मेरिट प्रिवेल करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली आउटकम्स अच्छे होंगे, हर लेवल पे अच्छे होंगे, और चीजें आपके साथ चलेंगी। सिचुएशन डिफिकल्ट जरूर लगेगी, इवन ड्यूरिंग अ मैच आपके फैसले, हर चीज बेहतर होनी शुरू हो जाती है, ये अल्लाह की तरफ से होती है। और बाकी गेम अवेयरनेस हर अच्छे प्लेयर को होती है, बट द वे यू कम्युनिकेट या अंडर प्रेशर जो आपका रिस्पॉन्स है वो नेचुरल है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ
कि ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ये आप किसी में बिल्ट नहीं कर सकते। हाँ, कोई जिसमें हो वो और पॉलिश हो जाता है, लेकिन जिसमें ना हो उसको आप बना नहीं सकते। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि स्पेशली कुछ कंट्रीज लाइक अस, ओ जी ये बड़ा है इसको बना दें, ये सीनियर है इसको बना दें, ये फलां है इसको बना दें, ये उनका बेटा है इन्हों बना दो, इसको इंग्लिश आती है इसको बना दे। नहीं नहीं, ये क्राइटेरियाज नहीं है इस चीज के। इस चीज के ये हमेशा लीडर होता है, ये कभी फॉलोअर नहीं होता। इसमें हो सकता है कुछ उल्टी आदतें भी हो, लेकिन ये ट्रेंड सेटर होता है। तो इफ यू लुक फॉर समबडी टू लीड अ टीम, तो उसकी मेरे ख्याल में पहली चीज ये है कि जिसको लोग हंसी खुशी फॉलो कर लें जिसकी बात को, क्योंकि फिर वो सही बात भी करेगा तो उसकी बात फॉलो होगी। लेकिन यहाँ पर उसके क्राइटेरियाज और हैं, बड़ा है बना दो, सीनियर है बना दो। ग्राहम स्मिथ मुझे बताया ना, एक टेस्ट खेला था जब वो कप्तान बना साउथ अफ्रीका का, सक्सेसफुल तरीन कप्तान है उनका। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में लीडर में उनको कप्तान बना दिया था डेब्यू पे। फ्लेमिंग को आप देख लें कितनी जल्दी बना था। केन विलियमसन से कितने लोग सीनियर हैं फिर भी वो कप्तानी की है। इसी तरह ये जो टिम पेन जो है, हाँ बाहर से आया, तो वो अच्छा वो एकेडमीज में जूनियर लेवल पर डिसाइड कर लेते हैं। माइकल क्लार्क को अंडर 19 में पता था कि ऑस्ट्रेलिया को उसने लीड करना है टेस्ट मैचों में, ठीक है। हमारे यहाँ पे टीम में आके बंदा 5 साल खेल जाता है, सारे सोच रहे होते हैं, और हर बंदा उम्मीदवार होता है कप्तानी का, उसको एक आस लगी होती है, क्योंकि जो उसके साथ के लोग होते हैं ना, वो उसको ज़हनी तौर पे लीडर बना चुके होते हैं। और इसीलिए फिर टीम्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा होती हैं। फिर कुछ मीडिया के क्वार्टर्स हैं, वो एक ने अपना कप्तान बनाया होता है, एक ने दूसरा कप्तान बनाया होता है। आपको इन सब चीजों का पता है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सलमान, और मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। एक कप्तान के लिए जब तक उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है ना, और कुछ लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं उनके अंदर ये चीजें होती हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो एक्सपीरियंस के साथ इन चीजों को डेवलप भी करते हैं, और मैंने आपको देखा है। और अच्छा ये बताओ कि आपने काफी अर्से कप्तानी की, कौन से मुश्किल पर्चे थे आपके सामने? क्योंकि एक टीम मैंने भी कोच रहा हूं, मैं सुईगैस में, मेरे पास भी 2-3 ऐसे पर्चे थे जिनको हल करना बड़ा मुश्किल होता था, डील करना बहुत मुश्किल होता था। कोशिश करता था अच्छे तरीके से डील करूं। आपके मतलब पाकिस्तान टीम में कौन से ऐसे मुश्किल पर्चे थे जिनको आपको समझते थे यार ये मेरे से नहीं हैंडल हो सकते, किसी और को आप बोलते थे कि इनको हैंडल करो? ऐसे थे कोई? यार जब मैं पाकिस्तान टीम में भी थे लोग, और देखे ना, अब मोहम्मद आसिफ इज हिज ओन मैन, आप उसको किसी चीज पे कायल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह और भी लोग हैं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है वो, कि इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में, क्योंकि हमारा आपको पता है केस को भी ऐसे रिलेट किया जाता है कि जी इसने कहा था। ये वो लोग हैं, ये किसी के कहने पे अपने बालों का स्टाइल ना बदले, तो बाकी तो बातें दूर की हैं, ठीक है। और जब मैं पाकिस्तान का कप्तान बना था तो ये लड़के पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर्स थे दोनों। पाकिस्तान का जो प्लेयर था बेस्ट था। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो भी कोई है, मुझे उसके कपड़े और सर के बाल और उसके चलने का तरीका और उसके बोलने का तरीका नहीं बदलना, मुझे उससे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करनी है। अगर वो अपनी जात की खुशी में कुछ करके तो वो आके मेरी टीम को मैच जिताता है, तो मुझे नहीं परवाह कि वो शाम को क्या कर रहा है। हाँ, अगर वो मेरे से गाइडेंस मांगे या मेरे करीब हो या मैं कोई अच्छी बात उसे बता सकता हूँ, दैट इज फाइन, एज फार एज ही टेक्स इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर नहीं तो भाई मैंने उससे क्रिकेट खिलानी है। यहाँ पर गौर ये होता है, एक तो हमारी एनवायरनमेंट इनकरेज नहीं करती लीडर्स को, बिकॉज इनको चाहिए यस मैन जो साइन कर दे देखे बगैर, जो कहे जी ठीक है ओके सर। ऐसे नहीं बनते लोग। आप डिबेट को बदतमीजी समझते हैं तो फिर किस तरह चीजें प्रोग्रेस करेंगी, लीडर्स किस तरह पैदा होंगे? So I guess there is a lot to be done in this regard. That's why we have been confused as a nation कि ये कप्तान किन्हों बनाई है। हर साल आपके पास 3-4 नाम होते हैं। हाँ सलमान, मेरे ख्याल से ग्रोथ माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों के पास अख्तियार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली कि लोग डिबेट को बदतमीजी समझते हैं यहाँ पे, हालांकि क्रिटिकल डिबेट्स होनी चाहिए और प्लेयर्स को अलाउ होना चाहिए कि अगर उसको कोई चीज लगे, कोई मशवरा लगे या कोई चीज सही नहीं लग रही तो वो बिल्कुल डिस्कस करे। और अगर प्लेयर्स ओपन नहीं होंगे तो किस तरह आप उनकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करोगे? जब प्लेयर डर के खेलेंगे या आपके कहने पे खेलेंगे तो वो अपना कब करेंगे? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर के मुल्कों से हम लोग को ये सबक सीखना चाहिए कि प्लेयर्स को हम फ्लेक्सिबिलिटी दें कि राइट टू टॉक, कप्तान के पास जाके अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल सलमान, जैसे कि इंजरी हो जाती है, प्लेयर कहां जाके बताता है कप्तान कोच को कि मैं इंजर्ड हूं? नहीं बताता, खेल जाते हैं। आज भी यही हो रहा है हमारे मुल्क में तो आप किसी को अपना दवाई खाई नहीं बता सकते। सबसे पहले तो वो
खुद ही मीडिया को बता देते हैं लोग कि ये फलां बंदे का जो है ना वो टेस्ट ऐसे आया है। अब मेरे पास एग्जांपल है दूसरी कंट्रीज के लोगों की, क्योंकि हमारी लीगल टीम सेम थी, कि वो डोप में उनका 19-20 अगर कोई टेस्ट का शक होता था तो उन्हें इंजरी का कह के बाहर निकाला जाता था, अनलेस कोई पूरी चीज रिवील हो जाए, हर चीज पता लग जाए कि उसका कसूर है नहीं है, उसको मीडिया में रिवील ही नहीं किया जाता। हमारे इधर अभी टेस्ट होने चीज जाती है, लड़का जलील और ख्वार हो जाता है दुनिया में। सही कह रहे हैं इंशाल्लाह, अपने लोगों को शेल्टर नहीं देते, उनको एक्सपोज करते हैं। हाँ, यहाँ पे मीडिया का हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मीडिया है। इसी वजह से एज अ कोच भी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ना 10 बार सोचना पड़ता है कि ये ले लें या ना ले लें, क्योंकि मीडिया आपको काम करने नहीं देता। इन टर्म्स ऑफ मीडिया, यू आर नॉट अलाउड टू बी फेल्ड इन योर असाइनमेंट। एज सून एज यू फेल, दैट्स इट, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू। हमारे वहां सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है, और ये मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है सलमान जो शेयर कर रहे हैं, और ये हम लोग को सोचनी चाहिए कि ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिक्स माइंडसेट से सारी जिंदगी चलते आए हैं और इसी तरह चलते जा रहे हैं। अगर हम एक ही चीज करते रहेंगे तो रिजल्ट भी हमसे नया उम्मीद ना रखें फिर आप। तो ग्रोथ माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। प्लेयरों को अलाउ होना चाहिए कि वो दे आर राइट टू बी फेल, दे गॉट अ राइट टू बी फेल, क्योंकि फेलियर आपको जो सबक देता है वो आप विनिंग से नहीं सीखते, फेलियर से आप ज्यादा सीखते हैं। सलमान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू एग्री विद इट? बिल्कुल, ये एक टोटल एक्सपीरियंस चल रहा है, और यू हैव टू पिक एंड लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। और फेलियर्स जितने आप उससे लर्न करते हैं उतना आप कंसिस्टेंटली सक्सेस की तरफ मूव करते हैं। ओनली सक्सेस तो कभी किसी का हुआ नहीं है, खाली सिर्फ कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में उसकी है, बाकी बंदों ने तो ऊपर नीचे होते ही रहना है, और हर एक से बेहतर किसी ने कल अगले दिन आना है, किसी का गैप रहता नहीं है दुनिया में, कोई कमी अल्लाह छोड़ता नहीं है किसी की। तो ये लोगों की बस सुप्रीमेसी का माइंडसेट है कि अगर मैं हूं तो फिर मेरे से बेहतर हो नहीं सकता है। तो आई थिंक द सूनर वी रियलाइज एंड गिव अप्रिसिएशन एंड इम्पोर्टेंस टू पीपल जो कि उस वक्त पे होते हैं, अगर आप उनको बैक कर जाए और उनको अपने आप को मतलब इन देयर ओन वे आप उसको चलाएं। आप देखें ना, आप प्लेयर को जाया कर देते हैं सिर्फ मोड़ने के चक्कर में। अब मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन XYZ कितनी एग्जांपल्स हैं आपके पास। लेट्स से उमर अकमल को आपने योयो की वजह से वापस भेज दिया चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है, उसकी 10 खराब चीजें होंगी, लेकिन आपकी कॉमन सेंस नहीं है कि अगर उमर अकमल ने बैटिंग करनी है तो अगर उसने 100 करना है तो उसके 80% स्कोर तो बाउंड्रीज में होना, ठीक है। कहाँ उसने सिंगलों से 100 कर रहे, और कहाँ उसकी स्प्रिंट स्लो है, कहाँ उसकी फील्डिंग हल्की है। सिर्फ एक कोच के कहने पे आपने उसको वापस भेज दिया, ठीक है, क्योंकि उसने जिसको नहीं खिलाना होता था वो उसका योयो करने शुरू कर देता था खुद खड़ा होके, और जिसको उसने खिलाना होता था वो 4-4 मीटर पीछे भी होता था तो वो उस पर नहीं बोलता था। हमने तो ये टेस्ट देखे हैं। तो ये सिर्फ एक और फिर अंधाधुंध बैकिंग, यानी कि किसी को रख लिया तो वो गलत भी बोली जा रहा है तो वो हाँ जी वो ये ठीक है, तो फिर आपने उसका रिजल्ट देख लिया। एक कॉमन क्वेश्चन है, आप भी कोच हैं, पाकिस्तान की टीम मिकी आर्थर के दौर में 3 साल से देख ले, ऑस्ट्रेलिया गई बाउंसरों पे आउट हुई, वर्ल्ड कप के पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने बाउंसरों पे पाकिस्तान को आउट किया, साउथ अफ्रीका गए, ओलिवर ने 3 टेस्ट मैचों में 22 आउट किए जिसमें से 21 या 20 आउट बाउंसर्स पे थे, ठीक है। आप न्यूजीलैंड गए, सारे प्लेयरों को सर में बॉल भी लगते थे और अगले 2-3 बॉलों में उनकी स्लिप लग जाती थी। 3 साल एक मेजर मिस्टेक कवर नहीं कर सका एज अ कोच कि बॉल छोड़ना कैसे है पिछला। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, किधर आप लेके खड़े हैं बैट्समैनों को? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मुझे अभी भी मेरा फेयर यही है कि होपफुली के काफी काम किया होगा मेजबान ने आके बैट्समैन की वीकनेसेस पे, क्योंकि यहाँ पे भी जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें भी मोस्टली जो इंग्लैंड के प्लेयर उन्होंने शॉर्ट बॉल्स करके फिर पैडों पे गेंदें मारी हैं। तो होपफुली के पाकिस्तान बैट्समैन ने इस जो ट्रेनिंग कैंप इनका लगा उसमें इस पे काफी काम किया होगा। सलमान, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने बहुत मुझे टाइम दिया। टाइम कम था, आपका टाइम भी, आपके पास भी कम टाइम है, तो मैं आपका टाइम इतना नहीं लेना चाहता, और आपसे बहुत जबरदस्त कन्वर्सेशन रही, और होपफुली के व्यूअर्स को कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। सलमान, आप भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं करता हूँ जी, अभी करता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सलमान।